पटना में कोरोना की वापसी हो चुकी है। जी हां, कल यानी बीते गुरुवार को पटना में 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए 2600 सैंपल का टेस्टिंग हुआ है आरटीपीसीआर के माध्यम से और उसमें 2 मरीज जो ऐसे पाए गए हैं जो कोविड पॉजिटिव निकले हैं, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति हैं जो केरल से यात्रा करके वापस लौटे हैं और दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो आसाम से आए हैं पटना। मतलब उनका ट्रैवल हिस्ट्री रहा है केरला से और आसाम से। कल स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने इस बात की पुष्टि की है कि 2 मरीज जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आपको बताएं कि स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार सिंह ने फिलहाल दोनों मरीजों को होम आइसोलेशन करा दिया है और जो 2600 सैंपल का टेस्टिंग हुआ है उसमें ये 2 मरीज जिनका ट्रैवल हिस्ट्री है वे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें आपको, स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि पहला मरीज 29 साल का है जो गर्दनीबाग का रहने वाला है। उसमें सर्दी खांसी के लक्षण पाए जाने के बाद उसने अपना सैंपल गर्दनीबाग अस्पताल में दिया था। जांच के बाद उसमें कोरोना वायरस पाया गया। फिलहाल उसके परिवार के अन्य सदस्यों की कोरोना जांच कराई जा रही है। जबकि जो दूसरा व्यक्ति है वो मूलतः बांका का रहने वाला है। जी हां, और वह पटना में रहता है। फिलहाल आसाम की यात्रा करके वो लौटा है, यानी जो बांका का रहने वाला है वो पटना में रह रहा है और असम से वो यात्रा करके लौटा है पटना और उसका भी जब सैंपल टेस्ट किया गया तो वो भी कोविड पॉजिटिव पाया गया है। वो मरीज जो है वो अपने साइनस का ऑपरेशन कराने आईसीएस अस्पताल बिठा गया था, जहां उसकी जांच कराई गई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उन्होंने बताया कि जीनोम सीक्वेंस के बाद ही पता चलेगा कि दोनों में कोरोना का कौन सा वेरिएंट है। तो देखिए, वैश्विक महामारी कोविड जो 2019 के अंत तक चाइना में फैलती है और 2020 में भारत पहुंचती है। आपको याद होगा लंबे समय तक देश लॉकडाउन का वो दौर भी देखा और उसके बाद 2021 तक उसका प्रकोप जो है, जब सेकेंड वेव आया था जिस समय त्रासदी मची हुई थी देश में, उस समय भी कोविड ने काफी तबाही मचाई थी। और उसके बाद ऐसा लगा था जब वैक्सीनेशन हो गया था, वैक्सीन पड़ गया था कि कोविड जो है वो अब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कोविड का नया वेरिएंट बार बार आता है सामने और उसके बाद अलग अलग तरीके से जो जीनोम सीक्वेंस से है उसके माध्यम से ये पता लगता है कि किस मरीज में कौन सा वेरिएंट पाया गया है। तो आपको बताएं कि 2 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सभी जिलों में कोरोना आरटीपीसीआर जांच कराने का निर्देश दे दिया गया है। सभी अस्पतालों को आवश्यक दवाएं, उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर, निबुलाइजर और पीएस प्लांट को एक्टिव रखने को कहा गया है। सभी जिलों और मेडिकल कॉलेजों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल कोरोना को लेकर किसी प्रकार के घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह महामारी हवा से फैलती है। जो सबसे इसका आप कह सकते हैं निगेटिव इफेक्ट है कि ये बहुत संक्रमित है, बहुत तेजी से फैलती है, इसलिए लोगों को थोड़ा सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव हैं संजय कुमार सिंह, उन्होंने साफ कहा है कि लोग थोड़ी एहतियात बरते, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर का यूज करें और कोविड को अधिक से अधिक अवॉइड जितना किया जा सकता है करें, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। सिम्टम वही है सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर और ये बहुत आम है, लेकिन ये अगर लंग्स तक चला जाता है तो फिर ये जानलेवा हो जाता है। तो एक बार फिर से पटना में 2 मरीज जो मिले हैं उसके बाद सभी जिलों को यह निर्देश दे दिया गया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट को एक्टिव किया जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर नेबुलाइजर तक जो अस्पताल में हो वो प्रचुर संख्या में हो ताकि किसी चीज की कमी ना हो और जितने भी रोगी सर्दी खांसी के आए उन सब का आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर किया जाए और अगर वो कोविड पाए जाते हैं, कोविड पॉजिटिव, तो उन्हें आइसोलेशन में भेज दिया जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।